नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स चैनल पर। आज हम दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाम वंश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो PCS और UPSC परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है आपके सामने, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, मस्जिद। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, लाहौर। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अस- अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है आपके सामने, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है आपके सामने, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आपके सामने, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपके सामने, चंगेज खान का मूल नाम था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी तेमुचिन। अगला प्रश्न है आपके सामने, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी मलिक पानी। अगला प्रश्न है आपके सामने, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी तुर्की का। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी गयासुद्दीन। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी बलवन। अगला प्रश्न है आपके सामने, इस दिल्ली सुल्तान ने रक्त लौह की नीति अपनाई? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी बलवन। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन की समुचित व्याख्या कारण नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने मध्य उपाधि धारण की। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी जिले इलाही। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह प्रथम महिला वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी बलबन। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए बलबन। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए बलबन। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न खत्म हो गए दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और ऐसी और शानदार सामग्री के लिए IQ इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो मेहनत करते रहें। शुभकामनाएं।